पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। महसूस होते हैं और फूल पत्ते और फल खा के गुजारा करते हैं और बस्ती के निकट नहीं जाते, आदमी का मुंह भी नहीं देखते। जो बस्ती निकट नहीं जाही वो क्या है? वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्तिन फिरो उजाड़ में न्यो परमात्मा पावे नाही। कैसा पैमाना दे दिया? वो जंगल के नील गाय हैं, रोज हैं जो आदमियां देख कर भाग जाओ, फदड़ फदड़ कर पता नहीं कहां जाकर डटे। ये जंगल के रोज हैं, जब नाम से मोक्ष होगा, इन बकवादों से होगा। इस जंगल में पशु सारे नंगे फिरे और भाग जाते हैं, मर्ग भी दौड़ भाग जाते हैं आदमी से डर के। फिर इसका समाधान बताते हैं। डेरे डंडे खुश रहो, ये खुसरे लेना मोक्षे। दरु प्रहलाद पार उतर गए, फिर डेरे में क्या दोष। परमात्मा देखो, और तो कोई उदाहरण उनके पास था नहीं जब ये ज्ञान मालिक दिया करते थे। हम धरु और प्रहलाद को मुक्त मानते हैं। मानते हो कहाँ जी? तो जब धरु और प्रहलाद तुम कहते हो पार हो गए, उनके इतिहास देखो पढ़ के। प्रहलाद जी 10 वर्ष के थे जब नरसिंह जी आए, उनको मिले, यानी परमात्मा प्राप्ति हुई। भक्ति वो पहले से ही कर रहे थे और फिर उन्होंने शादी करवाई। और जो राजा बलि था, जिसने वो 100 अश्वमेघ यज्ञ करी थी इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए, और जिसके लिए भगवान आए थे 52 रूप बना के, तो वो प्रहलाद का पोता था, बैलोचन का लड़का था। तो उनने ब्याह करवाया, बालक हुए और वो पार हो गए। और ध्रुव का भाई था उत्तम, उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर ध्रुव ने ब्याह करवाया और उत्तम वाली पत्नी भी उसके साथ रखी उसने, तो वो भी पार हो गया। तो कहने का भाव ये नहीं है कि तुम जो बकवाद करते हो कि ब्रह्मचारी जंगल में गए वह पार होंगे। नहीं, अगर ब्रह्मचारी पार हो तो ये इजड़े तो सब तो पहला पार हो जा, उनका तो 5-6 नंबर आवे। लेकिन मोक्ष होगा भक्ति से, चाहे ब्रह्मचारी हो रहा कर लो, और चाहे ये खुसरे कर लो, और चाहे गृहस्थी कर लो। दुराचार बुरा बताया, ये तो वैसे अच्छा नहीं, वैसे भी बेहुदी बातें हैं। तो कहने का भाव है भक्तों के तो वैसे सतर के काम नहीं है। तो इस प्रकार क्या कहते हैं? डेरे डांडे खुश रहो, डेरे डांडे खुश रहो, खुसरे लेना मोक्ष। और ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष? अपने आत्माओं ये नो काम बिगाड़े हैं। एक बार गरीबदास साहिब जी जब परमात्मा से परिचित हो चुके थे और अपना ज्ञान प्रचार भी करते थे, कोई उसके उनके पास आ जाता था तो ज्ञान भी देते थे, दीक्षा देते थे, केवल सिंपल सी, ये मूल ज्ञान नहीं देते थे। फिर भी उनसे बहुत राहत मिलती थी, वो समर्थ थे, आशीर्वाद से भी लाभ देते थे, संसारिक सुख दिया करते। एक मंत्र जैसे आपने एक बाहर छोड़ा, एक अंदर लिया, एक ये मंत्र पूरा बन गया। तो कहते हैं ये सत नाम का एक सिमरन एक पालड़े में रख दे तराजू के तखड़ी के, और 3 लोग पृथ्वी पाताल और स्वर्ग लोग दर दे पासेंग। पासेंग क्या होती है? जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, हमारे घर पर ये व्यापारी लोग गेहूँ चना लेने आते थे, तो पिताजी कहते थे भी पहले तेरी ताखड़ी जांच करा, इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो उसमें एरर होती तो उसी कणक, जैसे चने बेच रहे लेने हैं तो चने उठा के एक मुट्ठी दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था ताकि वो एरर लेस हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, संतुलन ठीक हो जाए। वो पासेंग कहा करते, पासेंग डाल ले इसमें, और बट्टे रख दिए। और वो सौदा बाकी और करना होता है, 10 मन 20 मन चने लेने होते हैं, वो तोलने अलग से। वह पासेंग कोई सौदे में नहीं होती, वो एक मुट्ठी चने पड़े रहो। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा के एक सतनाम के सिमरण की इतनी कीमत है।
सतनाम पालड़ रंग होरी हो। और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ावे, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये ब्रह्म का लोक, और ये जो है ना गोलोक, और ये 14 लोक जो है अताल उतल पतल, ये सारे चढ़ा दे। और 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो। ये 3 लोग तो पासंग कोई सौदे में नहीं है। पृथ्वी लोक, इस पृथ्वी पर छोटा सा कोई टुकड़े का राजा बन जाता है, मंत्री मुख्यमंत्री, फूला नहीं समाता। और इस ज्ञान के साथ की तुलना में आपको पता चलेगा, क्या बताते हैं, 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तने। धिक्कार है उस राज को जो भक्ति नहीं है, जिसके पास ये सतनाम नहीं है। तो क्या बताते, सतनाम पालड़ रंगोरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी हो। 3 लोक पासिंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। तब धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा कि नीचे जा बेटा, ऐसा मंत्र दूंगा, सच्चे नियम से नियमित रहकर ये भक्ति करना, थोड़े ही सिमरन से। मुझे मालूम है कि इस काल के लोक में तुम भक्ति नहीं कर सकते, ना जाने कितने प्रकार के पचेड़े तुम्हारे जकड़ रखे हैं, लेकिन ये सिमरन ऐसा दे दिया, थोड़ा भी सिमरन कर लोगे तो भी कल्याण कर दूंगा तुम्हारा। और आप जाइए नीचे। अब जो ही धर्मदास जी नीचे आए, सामने बैठे वही भगवान पाए, चरण पकड़कर अकुलाए कि हे भगवान, आप वहाँ अपनी आपकी ऐसी शोभा थी शरीर की, वो यहाँ क्यों गुप्त कर रखी है। तो परमात्मा ने कहा कि यदि मैं उसी तेजो युक्त, उस शोभा युक्त यहाँ आ जाऊँ तो मेरे को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि चरम दृष्टि उस प्रकाश को नहीं देख सकती। और फिर ये काल का कलेजा फिट जाए, अब तो उसको पता नहीं मैं कौन हूँ, और उसको चिंता बनी रहती है कि इस प्राणी को सच्चा मार्ग ना मिल जाए। इसलिए इसने ना जाने कितने दूत छोड़ रखे हैं इस मेरे प्यारे आत्माओं को मिसगाइड करने के लिए। कोई कुछ बता रहा है भगवान की डेफिनेशन, कोई मंत्र कुछ बता रहा है, कोई साधना कुछ बता रहा है, इसने भट्ठा बैठा रखा है। इसलिए धर्मदास, मैं आपको ये सच्ची भक्ति बताने के लिए आया हूँ। और इसको तब धर्मदास जी, तो दास जो आपको बताना चाह रहा था, धर्मदास जी ने आके बताया। कबीर सागर में आपको बहुत बार दिखाया, फिर समय आने पर दिखाऊंगा। उसमें वहाँ ऐसी सृष्टि है, वहाँ पर सब भाई बहन जो पहले चले गए वहाँ ठाठ से रहते हैं, स्त्री पुरुष हैं, परिवार है, वहाँ सारे सुख हैं, सब सुख पदार्थ वहाँ पर उपलब्ध हैं। और पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने बताया। आदरणीय गरीबदास जी ने बताया, आदरणीय नानक साहब जी ने यही ज्ञान दिया। लेकिन जो गरीबदास जी ने जो विशेष रूप से ज्ञान दिया है, वो परमात्मा और इन सब महापुरुषों की अपनी एक गुप्त चाल थी। वैसे तो जितने भी महापुरुष वहाँ गए हैं उनको सबको सारा ही ज्ञान था, लेकिन बीच में उस ज्ञान को छुपा के रखना था। गरीबदास जी के माध्यम से ये पुनः जागृत करना था। तो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में यही बताया है, अब इतना समय नहीं वो आपको मैं सुनाऊं, कि वहाँ सतलोक के अंदर ऐसी स्थिति है, ऐसा वहाँ पर रहन सहन है, वहाँ बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सारे सुख हैं, और वहाँ जाके तुम सदा सुखी रहोगे, सदा युवा बने रहोगे, वहाँ तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारा परिवार होगा। तो अब हमने इन बातों से ये विश्वास करना पड़ेगा कि जो भगवान बतावे, आँखों देखा संत बतावें, तो उस व्यवस्था में, उस ज्ञान में त्रुटि नहीं है। तो आपकी आशा, आपकी इच्छा जहाँ भी रहेगी, अंत समय में भक्ति करने वाले की जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, आपकी इच्छा रहेगी बच्चों में, किसी पशु या अपने पशु में या महल में मकान कोठी घनी बड्डी बना ली, 10-20 लाख रुपये लगा दिए, और मरते समय कोठी में ममता रहेगी। वही कितना या तो माखी मच्छर बन के आ जाएगा, या कितना कुत्ता बन के बराबर में बैठेगा, कोठी में देखे जाएगा खड़ा खड़ा।
तो कहने का भाव ये है कि जहाँ आशा तहाँ वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो आपने ये भक्ति करते समय आप जी ने एक ऐसी दृढ़ इच्छा बनेगी, वो सिर्फ बनाए से नहीं बनेगी। यहाँ के दुख अस्थायी जीवन आपको साफ दिखाई देगा और वहाँ के सुख और प्रमाण बतावें। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो साधक जरा और मरण से मोक्ष चाहते हैं, देखो ये अध्यात्म मार्ग है, बालक स्टूडेंट नहीं समझ सकते इसको, इसके लिए टीचर की आवश्यकता पड़ी है। अब इसमें जरा शब्द लिखा है और मरण लिखा है। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। अब जो इस जरा और मरण से छूटने के लिए, यानी इससे सिद्ध है कि जरा है तो वहाँ जीवन भी है, जहाँ जरा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, तो जीवन तो है ही, मनुष्य शरीर भी है वहाँ पर। जरा और मरण, फिर वहाँ मृत्यु भी नहीं है। मृत्यु नहीं है तो जीवन भी है। जो जरा और मरण से छूटने के लिए, या तो मरण लिख देते तो मृत्यु होगी, जैसे ये कहते हैं वहाँ प्रकाश में लीन हो जाते हैं। तो ये हमारा गीता का श्लोक ये भी निर्णय कर रहा है कि जीवन है जहाँ जाने का संकेत कर रहे हैं। जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, वो तत्परम से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित है। वो व्यक्ति वो ये समझ चुके हैं कि यहाँ वो किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि कोई ऐसा स्थान है जहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है और वहाँ मरण नहीं है। तो हमारे सदग्रंथ जो जिनको हम आम अपने हिसाब से एक शिरोधार्य मानते रहे हैं, वो भी प्रमाण कर रहे हैं कि ऐसा स्थान है जहाँ जरा और मरण नहीं है। और फिर क्या बताते हैं, गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, ये माया होरी दासी। चार मुक्ति, यहाँ की चौथी मुक्ति, ये चार मुक्तियाँ हैं, इनको हम सुख मानते हैं, स्वर्ग में प्राप्त होती हैं और वो नाशवान हैं। कुछ समय के बाद उनका मुक्ति प्राप्त करने वाले भी नष्ट हो जाते हैं, वो सुख भी नहीं रहता। और वहाँ पर आपको ये सारा सुख सदा बना रहेगा, तो वहाँ आपका जीवन है। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। जिस माया के पीछे आप भाग रहे हो, कोठी बना लूँ, बढ़िया खाना खाऊं, ऐसे कर लूँ, कार ले लूँ, कहते वहाँ विमान है आपके पास, प्रत्येक प्राणी के नारे नारे, और सारा भरपूर है वहाँ सारा घर। तो कहते चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अबे पद पर सेवा मिले राम अविनाशी। वो भगवान मिलेगा अविनाशी भगवान, और सारे सुख आपको बने रहेंगे। वो स्थान है सतलोक, जहाँ आपको इस मंत्र और साधना से पहुँचाया जाएगा। आपके बहुत ही सौभाग्य है पुण्यात्माओं, आपको ये स्थान मिला, यो भगवान मिला और सच्चा यो सतनाम मिला। इसको बना के रखना और सिर धड़ की बाजी लगा दो। कहते समझा है तो सिर धड़ पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा था। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार एकत्रित हो जाते हैं, उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी शुभ संस्कारी वो हंस आत्माएं हैं जिनको सतगुरु मिलते हैं, सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, आज तक हमें परमात्मा की ABC का भी ज्ञान नहीं था। हम कह भी अध्यात्म मार्ग का नहीं जान पाए।
चाहे हम अपने आप को कितने ही विद्वान मानते रहे, चाहे हमने वेदों को कंठस्थ याद भी कर लिया, श्रीमद् भगवद गीता के सभी श्लोक भी हमने रट रखे थे, क्योंकि इसके विषय में परमेश्वर स्वयं आकर ही बताते हैं, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सारे रहे अज्ञानी। ओए होए, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था कि ये ऋषि महर्षि ब्राह्मण लोग, विद्वान संत मंडलेश्वर, वेदों को कंठस्थ तो याद कर लिया, इनकी प्रभुता भी बनी हुई है, कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई दिव्यवेदी, कि इन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा है। किसी ने 3 वेदों को, वो त्रिवेदी कहलाता है, किसी ने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था, वो दिव्यवेदी कहलाते थे। अपनात्मा यहाँ परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक आत्मा, जब से वो परमात्मा कहते हैं मेरे से बिछड़ी है, उसी के तुरंत बाद इसको एहसास हो गया है कि हमसे गलती हो चुकी है और हमारी कोई अनमोल वस्तु हमसे छीनी जा चुकी है और उसके बगैर हम रह नहीं सकते, उसके बगैर हम सुखी नहीं हो सकते। उसको अब हम परमात्मा कहते हैं। तो जिस कारण से इस आत्मा ने उस वस्तु को पाने के लिए एक बरसक प्रयत्न किया और अभी तक वो सशक्त प्रयत्न जारी है। उसके लिए उन्होंने जंगलों में जाना, राज त्याग देना भी उचित समझा। शरीर नष्ट हो जाए, गल जाए, तपस्या कर करके उन्होंने भगवान पाना ही चाहा पर नहीं मिला। उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, पढ़ने लगे थे परमात्मा को खोजने के लिए, फिर वो याद हो गए, क्योंकि पहले शांत स्वभाव के लोग होते थे, वर्तमान की हाहाकार नहीं थी, बार बार के रिपीटेशन से, आवर्ती से ये कंठस्थ हो जाते हैं। तो उन्होंने चारों वेदों को याद कर लिया और कोई भी कहीं बोलता तो वो तुरंत उसके अध्याय और मंत्र को तुरंत सुना देता, जिस कारण से वो प्रभुता प्राप्त हो गए। और जब प्राणी को प्रभुता प्राप्त हो जाती है, परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है, क्योंकि जीव साहब नहीं हो सकता, परमात्मा ही साहब है। अब आप देखते हो हम कितने अज्ञानी हो गए। हम छोटी सी पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, यदि हमें कोई सीधा नाम पुकारता है तो हमें दुख होता था, और हमें साहब बोलता तो हम प्रसन्न होते थे, छाती फूल जाती है। इस ज्ञान से पता चलेगा कि साहब क्या है और जीव क्या है। तो कहने का भाव ये है कि वो वेदों के कंठस्थ करने वाले इतने प्रभु बन गए, उनको ब्राह्मण कहने लगे। ब्राह्मण का अर्थ होता ब्राह्मण सोए जिन ब्रह्म पहचाना। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्रह्म माने भगवान, परमात्मा को पहचाने। अपने आत्माओं यहाँ, क्योंकि ये दातम मार्ग है, पहली कक्षा के बालक भी आते हैं, तो ब्रह्म का अर्थ ये ना समझ लेना कि निरंजन ज्योति काल है, नहीं। ब्रह्म का अर्थ वैसे प्रभु होता है, भगवान होता है, राम कहो, साब कहो, ब्रह्म कहो। लेकिन जैसे हम पूर्ण परमात्मा कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, इसका मतलब कोई इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है। लेकिन ब्रह्म शब्द पर्याप्त है परमात्मा के लिए। लेकिन यहाँ ये नकली प्रभु घने हो गए, तो इसलिए प्रभु की पहचान जिसने कर ली, ब्रह्म की पहचान जिसने कर ली, वो ब्राह्मण कहलाता है। दास अपने प्रवचनों में बहुत बार पंडितों ब्राह्मणों के विषय में उनकी मूर्खता, अज्ञानता सुनाता है,
तो उसमें ये ना समझें कि दास एक ब्राह्मण वर्ण को कह रहा है। ब्राह्मण वर्ण अलग वस्तु है। जैसे एक वैद्य था और वो बहुत अच्छा वैद्य था, नाड़ी पकड़कर तुरंत बता देता था अमुक रोग है, औषधि भी उसके पास कारगर थी, सुप्रसिद्ध हुआ। उसकी एक दो पीढ़ी उसके द्वारा बताई औषधि और उस विधि से वो उपचार करते रहे, वो भी वैद्य कहलाए। लेकिन आगे चल के वो लाखों की संख्या बन गई उनके वंशजों की, और वो वैद्य नहीं हैं, फिर भी उनका सरनेम वैद्य बन गया। अब कोई कुछ कार्य करता है, कोई कुछ कार्य करता है, वो भी अपने पीछे लगाता है रमेश वैद्य, और काम क्या है उसका, परचून की दुकान। जानता नहीं पेट के दर्द की दवाई औषधि और लिखता है रमेश वैद्य, तो वो वैद्य नहीं है। और यदि कहीं किसी वैद्य की मूर्खता बताई जाती है कि रोग ये और दवाई ये दे रहा है, ये खाक वैद्य है, तो उस वैद्य को दुख नहीं होता जो परचून की दुकान किए हुए। इसी प्रकार ब्राह्मण की विषय में जानना, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, पंडित नहीं कहते थे। पंडित, ब्राह्मण की दूसरा पर्यायवाची पंडित भी कहलाता है। पंडित का भी यही अर्थ होता है। वो ब्राह्मण नहीं कहलाते थे जो हमने अपने परंपरागत समझ लिया है। हम किसको ब्राह्मण मानते हैं? जो श्राद्ध निकलवाता हो, पत्रे बाँच कर सुना दे, तेरा ये आपत्ति आनी है, ये ऐसे सर कर दे, ऐसे वैसे कर दे, ये ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन यदि हम पंडित की परिभाषा समझना चाहें तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहलाते थे कि हमने पंडिताई कभी की नहीं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। और मेरे दादा गुरु जी छावला गांव दिल्ली के अंदर, दिल्ली स्टेट में एक छावला गांव है नजफगढ़ के पास, वहाँ के वो जाट थे। और बचपन से ही वो हमारे जो चौथे दादा गुरुजी थे उनके संपर्क में आ गए। उन्होंने उसको काशी विद्यापीठ में पढ़ाया, अपने पास ही रखा, तो वो 4 विषय के आचार्य बन गए उस विद्या को पढ़कर। लेकिन उन्होंने पंडिताई की नहीं, फिर भी वो पंडित चिदानंद नाम से जाने जाते थे। और उनका आश्रम बना हुआ है जिला सोनीपत हरियाणा, तहसील खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है छोटा सा, उसमें उनका आश्रम बना हुआ है। दास उसको बहुत बार देख कर आया है, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम, जबकि वो वर्ण में जाट थे। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ इन चीज़ों का अब हमने इनसे ऊपर उठना है, जातिवाद से। हमारी क्या जाति है? जीव हमारी जाति है, और मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, फिर हमने कोई भी दूसरा सा नहीं दिखेगा, ना कोई मुसलमान दिखाई देगा, ना कोई ईसाई दिखेगा, ना हमें कोई हिंदू दिखेगा, ना कोई सिख दिखाई देगा। हम एक पिता की संतान हैं, हम परमात्मा के लिए ही विभाजित हुए हैं, परमात्मा के लिए अब हम एक होंगे, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाएगा। हम रूढ़िवादी नहीं रह सकते, क्योंकि परमात्मा ने शिक्षा इसीलिए आपको दी है। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मोहड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब तो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दास ने परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दी गई उस बुद्धि से, दास एक जीव बुद्धि है, और जब परमात्मा रजा बख्शते हैं, यही जीव परमात्मा वाले ही ज्ञान को आगे चला सकता है, सुना सकता है और उसको समझ सकता है। तो उस परमात्मा की कृपा से आपके समक्ष ये तो हो ही चुका है कि यथार्थ ज्ञान क्या है, अध्यात्म मार्ग कैसा है,
और ये भी आप खूब समझते हैं कि आज तक इस हमारे सदग्रंथों को हमारे ही ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मण आचार्य शंकराचार्य इस सिलेबस से परिचित नहीं थे, तो खाक टीचर थे वो। जीवन अपना नाश किया, हमारे पूर्वजों का भट्ठा बैठा दिया, भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए। तो इस तरह की भ्रमणा अज्ञानता से फैलती है। तो आज तक हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था ये ज्ञान, लेकिन उस समय हम शिक्षित नहीं थे। हमारे धर्मगुरु केवल संस्कृत भाषा पढ़ा करते थे और सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा में थे, जिस कारण से हम अपने भगवान को ना पहचान सके, ना अध्यात्म ज्ञान को जान सके। और इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों ने परमात्मा का विरोध करके जनता को भ्रमित किया कि अशिक्षित जुलाहा धानक, ये नीच जाति का, ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानता। तो उस समय नकलियों की दाल खूब गल गई। लेकिन मालिक तो मालिक ही होता है, सहनशील भी होता है। वो जो उद्देश्य लेकर चलते हैं वो बीच में भड़बड़ाते नहीं। उसी समय धर्मदास नाम के एक महापुरुष परमात्मा की शरण में आए थे, जो हिंदू धर्म में जन्मे थे, और ये इन्हीं भगवानों की पूजा किया करते थे, जिसके विषय में परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले चौराहे पर खड़ा होकर कहा करते परमात्मा, जहाँ ये ब्राह्मण कथा कर रहे होते थे। तो उस समय परमात्मा के ऊपर बहुत मार पड़ा करती थी, पीटा करते थे, घसीटा करते थे। लेकिन परमात्मा सत्य है, उसके वचन सत्य हैं, उसका अस्तित्व सत्य है, वो झूठ ना कह सकता और ना ही वो झूठ होता है। तो तब धर्मदास नाम के एक महापुरुष बड़े विचलित हुए। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। परमात्मा की पहचान करने के लिए हमारे सदग्रंथ पर्याप्त हैं, जिनको आज तक हम शिरोधार्य माना करते थे। पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों वेदों को हम सत्य मानते हैं, पूरा विश्व सत्य मानता है। विशेषकर हिंदू धर्म के नाम ये लिख दिए गए हैं कि हिंदुओं के ग्रंथ हैं, तो हिंदू तो इसको सत्य मानते ही मानते हैं। दूसरे श्रीमद् भगवत गीता, वेदों से भी प्रथम स्थान आज श्रीमद् भगवत गीता जी का है, क्योंकि ये एक छोटा ग्रंथ है और चारों वेदों का निष्कर्ष है। और उसके बाद 18 पुराण। तो हमारे जो धर्मगुरु अब लगभग 2,500-3 हज़ार से जो वर्ष से जो हमारे धर्मगुरु रहे हैं, उन्होंने केवल पुराणों को ही महत्व दिया और साथ में श्रीमद् भगवत गीता को भी उन्होंने समांतर सम्मान दिया है और इन्हीं के पठन पाठन से मोक्ष बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं इन्हीं ग्रंथों के आधार से दे रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहचानना पड़ेगा। जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि ये सामने रखा एक चमकीला पत्थर वास्तव में हीरा है, लाल है, इसकी कीमत इतनी है, तब तक हम उसका दाम नहीं लगा सकते, उसका मूल्य चुका नहीं सकते, दे नहीं सकते, उसको ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कीमती इतना है। इसी प्रकार जब तक हम परमात्मा को नहीं पहचानेंगे और हमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि सचमुच ये है भगवान, तो तब तक हम दृढ़ नहीं होंगे, उसकी कीमत दे नहीं सकेंगे, अर्थात हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये विश्वास, हमने ये जानना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा कि जिस परमात्मा को हम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे, उसके लिए जो भी कीमत हमने देनी पड़ेगी वो देंगे, तो वास्तव में वो परमात्मा है भी कि नहीं।
तो उसकी पहचान के लिए हमने कोई आधार बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आधार क्या है? सर्वप्रथम हमारे सद्ग्रंथ। वैसे तो सर्वप्रथम हम मानते हैं प्रत्यक्ष दृष्टा को, लेकिन फिर भी हम अपने उस थ्योरी को हम नकारा नहीं कर सकते, जिसको आज तक श्रोधार्य मानते रहे और सत्य मानते रहे। तो हम पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, दोनों से हम सिद्ध कर लेंगे कि सचमुच कौन है परमात्मा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपने सद्ग्रंथों की थ्योरी को देखेंगे कि उनमें क्या लिखा है, और फिर प्रैक्टिकल। जब दोनों एक जैसा रिजल्ट देंगे तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में 32 में कहा है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको जो तेरे को अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जिन साधकों और साधनाओं की जानकारी दी है, और वो साधक चाहे कोई देवी देवताओं को पूजता है, उसी को सत्य मानता है, पापनाशक जानता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत ही करके मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूम कर अपनी साधना को सही मान रहा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इन यज्ञों माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली है। पुण्यात्माओं, दास ने एक शब्द बोला था, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था भुस छिड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का निष्कर्ष है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में यहाँ एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है। इस ब्रह्मणे मुखे शब्द का हमारे अनुवादकर्ताओं ने इस दास से पहले जो अनुवाद दास ने किया है गहरी नज़र गीता में एक पुस्तक बनाई है, यानी उसका अनुवाद समझो श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद है, उसका नाम लिखा है गहरी नज़र गीता में। इससे पहले जितने महापुरुषों के आप अनुवाद उठाकर देखोगे उसमें क्या लिख रखा है, वेद की वाणी में सच्चिदान, इस ब्रह्मणे मुखे का अर्थ किया है वेद की वाणी। और इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इसी ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वो यथार्थ अनुवाद है, वो सही अर्थ है। यहाँ ये विचलित हो गए, तो ये विद्वान नहीं थे, इसलिए इन्होंने अनुवादों का अड़ंगा कर दिया। अपनी ओछी सोच से अर्थ भी अनर्थ कर दिए। ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, तो ब्रह्म का अर्थ कोई वेद करता है तो महामूर्ख है। वेद एक सिद्धांत है, संविधान है, भगवान की जानकारी देता है, उसके नियम बताता है, और ब्रह्म भगवान है। जैसे एक राजा है, राजा का संविधान है, वो उसके नियमों का, उसके अंदर उसके सारे नियम लिखे हुए हैं, कैसे एक प्रजा को रहना चाहिए, क्या अपराध है, कैसा ना करना चाहिए। और कहीं पर कोई राजा का अर्थ और संविधान लिख दे तो वो अर्थ ठीक नहीं कर रहा, अनर्थ कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और मुखे अपने मुख कमल से बोली गई वाणी में विस्तार से कहे हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली उस अमृत वाणी में उन धार्मिक युगों की जानकारी, अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही है, और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और उसको जानने के बाद तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अब गीता ज्ञान दाता कौन है? ये ब्रह्म है। जैसे दास ने शब्द सबसे पहले ये बोला था कि ब्रह्म शब्द पर्याप्त है, लेकिन ब्रह्म का अर्थ भगवान कहो, साब कहो, राम कहो, तो ये सत्संग एक ऐसा जटिल समस्या बन गई, जो अध्यात्म मार्ग, कि दास यदि किसी पॉइंट को कच्चा छोड़ के आगे चलेगा
तो प्रथम बार सुन रहा भक्त कुछ नहीं समझ पाएगा। इसलिए एक ये सामूहिक लेक्चर दिया जाता है आध्यात्मिक टीचर होने के नाते, तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि शायद प्रथम कक्षा के बच्चे भी आए जो पहली बार दीक्षा लेने आए, और किसी के वैसे कहने से वैसे भी श्रोता बन कराते हैं। तो ये इसलिए यहाँ थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, जैसे साहब कहो, ब्रह्म कहो, राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब जैसे एक तहसीलदार भी साहब है, प्रभु है, स्वामी है अपने विभाग का। ऐसे ही आगे चले हम थोड़े शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, मंत्री भी साहब है, मुख्यमंत्री भी साहब है। आप अंडरस्टूड, आपको खूब समझते हो आप कि ये साहब कितने सतर के हैं। और प्रधानमंत्री भी साहब कहलाते हैं और राष्ट्रपति जी भी साहब ही कहलाते हैं। तो इसे समझ लेना। तो ये इसलिए ब्रह्म, अब जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, ये एक क्षेत्र के मालिक हैं, स्वामी हैं, ये पूर्ण स्वामी नहीं है, पूरे भारत के स्वामी नहीं है। इसी प्रकार यहाँ जो ब्रह्म शब्द है, ये ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी। इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता, मैं काल हूँ, ये काल ही है। और काल भी स्वामी है। जैसे एक जेल का सुप्रिटेंडेंट, वो जेल का स्वामी और सुप्रिटेंडेंट साहब भी है, ऐसे ही ये काल साहब है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, या एक जेल है, यो जेल का सुप्रिटेंडेंट साहब है, ये समझ लो। तो ऐसी ऐसी इसने 21 जेल बना रखी है, एक ब्रह्मांड भी ये जेल है। तो ऐसे ये 21 ब्रह्मांड का साहब है, ये ब्रह्म है, लेकिन ये कंप्लीट ब्रह्म नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है, इसलिए ब्रह्म शब्द बोला गया। तो यहाँ प्रत्येक इसके अंग को हमने समझने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। तो इस ब्रह्म ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, जैसे को प्रेत बोलती है किसी के अंदर, ऐसे बोला। ऐसे ही इस काल ने एक ब्रह्मा कुमारी पंथ चलाया अभी 100 वर्ष पहले लगभग, और उसमें एक प्रेत आता है, वो कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। कभी कहता है अहम शिवोहम, मैं शिव हूँ। ये एक प्रेत का चलाया हुआ है, और वो प्रेत कभी ब्रह्मा की पदवी पर था। जैसे कोई गांव का प्रधान सरपंच रिटायर हो जाता है, उसको अगली बार नियुक्त नहीं किया जाता, तो लोग फिर भी उसको सरपंच साहब कहते हैं, प्रधान साहब बोलते हैं, वो जी रहा है। और वो भी कहीं मिलता है, कोई कहता भी कौन है, कि फलाना अच्छा प्रधान हूँ, फलाना प्रधान साहब प्रधान हूँ मैं, फलाना सरपंच हूँ। और जब वो सरपंच नहीं होता, तो ऐसे ही दास ने परमात्मा के ज्ञान, कबीर परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को आगे बढ़ाया है एज इट इज, एज ए टेप रिकॉर्डर। दास का इसमें इतना ही योगदान है कि दास को परमात्मा का जो अंतःकरण टेप रिकॉर्डर ठीक कर दिया उस परमेश्वर कबीर जी ने, और उसमें अपना ज्ञान भर दिया। दास बोल कर सुना रहा है रिकॉर्ड करके, इतना सा योगदान है। तो उसके अंदर तो ऐसे दास बहुत बार बताता है आपको कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो वर्तमान में यहाँ 3 लोक के एक एक विभाग के मिनिस्टर हैं, साहब हैं, इतने राम हैं, इतने भगवान हैं, ये इनकी भी मृत्यु होगी। और ये मृत्यु को प्राप्त होकर आम जीव की तरह 84 लाख योनियों में, प्रेत योनियों में भटक रहे होंगे, और अन्य पुण्य आत्माओं को फिर से काल अपनी दुर्गा पत्नी से जन्म दे करके उस पदवी पर बैठा देता है। तो उनमें से ये पंथ चलाने वाला जो ब्रह्मास्मि में शिवोस्मि, तो ये वो भूत है जो कभी ब्रह्मा के पद पर रहा है, अब उसका अस्तित्व कुछ नहीं, वो रिटायर्ड सरपंच समझ लो, एक्स सरपंच, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो वो बोलकर उसने वो पंथ चला दिया। आज भी उसकी मुरली सुनकर, वो भूत की बात सुनकर एक बहुत बड़ा जनसमूह अपना जीवन नाश कर रहा है। दास का प्रयत्न किसी की निंदा करना नहीं, दास का प्रयत्न है कि सभी हम एक परमात्मा के बालक बच्चे हैं, बहन बेटी भाई। और उस काल ने ये जाल फैला रखा है कि मैं इतने पंथ चला दूंगा नकली कि कोई समझ नहीं सकेगा ओरिजिनल पंथ कौन सा है। तो दास ऐसा प्रयत्न कर रहा है कि जैसे पहले की, अभी बहुत बार होती रहती हैं घटनाएं
कि कोई 500,000 के नोट नकली छाप देता है और सरकार को जो पता चलता है तो दोनों ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों के दोनों मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उनकी पहचान कराई जाती है कि ये इस टाइप का डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। तो सरकार निंदा नहीं कर रही होती, एक महापरोपकार करती है। तो दास का यही प्रयत्न समझ लेना कि हमारे जो यथार्थ सदग्रंथ हैं वो तो हमारे ओरिजिनल नोट हैं, ओरिजिनल सदग्रंथ हैं, और उसके अतिरिक्त कोई अनुभव बता रहा है, कोई मार्ग चला रहा है, वो डुप्लीकेट है, वो हानि हो रही उनके जीवन की। तो दास ने कोई शौक नहीं है किसी की, इसको आप आलोचना का नाम देते हो तो आपकी बुद्धि अच्छी नहीं है, आपको अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो इसी प्रकार ये काल ने स्वयं, इसमें श्री कृष्ण जी के अंदर स्वयं काल प्रवेश कर गया। श्री कृष्ण भी ये 3 लोक के प्रभु हैं, एक विभाग के। इसके अंदर आम प्रेत नहीं प्रवेश कर सकता, इनके अंदर, इनमें इतनी पावर होती है। तो उनके अंदर काल स्वयं आया और उसने गीता का ज्ञान दिया। तो यहाँ ब्रह्म बोल रहा है इस गीता को। अब हम परम अक्षर ब्रह्म कहेंगे, उसको पूर्ण ब्रह्म कहेंगे, जो इससे अन्य परम शक्ति है, और उसको हमने पाना है। अब क्या कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से, गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, उस धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही है, और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान को प्राप्त करके प्राणी सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, उसका वो छुटकारा पा लेता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से वो वाणी बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को, उसको सूक्ष्म वेद भी कहा है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का अर्थात तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के, ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, जिस जो सबका धारण पोषण करता है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में और श्लोक में और 16-17 श्लोक में 3 पुरुष, 3 भगवान, 3 ब्रह्म स्पष्ट किए हैं। सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, ये तो काल है। सर माने नासवान, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये सरब्रह्म है। और दूसरा अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष कहो, चाहे प्रभु कहो, स्वामी कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। इसकी आयु बहुत लंबी है, लेकिन इसकी भी मृत्यु है, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कहा है, ये चिरस्थायी है। और फिर तीसरे नंबर का जो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म कहलाता है, वो बताया उत्तम पुरुषत्व अन्य, जो 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरता, ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो परमात्मा इन दोनों से अन्य है, जो 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष कहे हैं। इनसे कोई अन्य है वो परमात्मा जो सबका धारण पोषण करता 3 लोकों में प्रवेश करके। तो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो, एक फॉर एग्जाम्पल दिया है। और जो संत इसके सभी विभाग बता दे, न्यारे न्यारे, भिन्न भिन्न, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह वेद का ज्ञाता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, जैसा उनका विधान है।
कि वो स्वयं आकर अपने मुख कमल से उस तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं जो हमारे नकली धर्मगुरुओं ने, डुप्लीकेटों ने रिजेक्ट करके कूड़े की टोकरी में डाल रखा था, धानक जुलाहा कह के, उसकी वाणी झूठी कह के। आज दास को परमात्मा ने जोरी बनाया, उस लाल को परखा और उसको कूड़े की टोकरी से उठाकर आज सिद्ध कर दिया कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड। और जिसको पाकर उसके बच्चे आज धनी हो रहे हैं, अध्यात्म मार्ग से वो पूर्ण, अध्यात्म धन से वो परिपूर्ण होते जा रहे हैं, जो उनका सुख का मूल है। और शास्त्र विद साधना दुख की मूल होती है, जो आज तक हम सभी करते रहे। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा उसके आगे शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब आपको बहुत बार उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र बनाया है, वो दिखाया है। तो परमात्मा ने मूल को छोड़ दिया, जो जमीन से बाहर दिखाई देता वो सारे पार्ट बता दिए। तना उसको अक्षर पुरुष समझो, उससे तने से एक मोटी डाहर निकले उसको सरपुरुष, और सरपुरुष के आगे फिर वो 3 शाखाएं हों, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये शाखा समझो, इतना बता दिया। और पात रूप संसार। फिर इस दास को भेजा ये बताने के लिए कि मूल कौन है। ये जड़ वही है जो सबका धारण पोषण करता है, सबका उत्पन्न करने वाला है, सबका संरक्षक है, जो सर्व सुखदायी है, जो परम अक्षर ब्रह्म, जो अविनाशी परमात्मा है, वो वही है। कौन? अब दास ने बताया कि इसमें परमात्मा को पहचानने में दोनों पहलू काम करेंगे। एक तो हमारी थ्योरी, हमारा जो सिलेबस पाठ्यक्रम, और साथ में प्रैक्टिकल। पाठ्यक्रम बता रहा है और फिर वो प्रैक्टिकल, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया, उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक ले गए, फिर वापस छोड़ा, उनमें से 6-7 शुभ नाम दास का याद है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, गांव बांधवगढ़, मध्य प्रदेश, वर्तमान में छत्तीसगढ़ होगा वो। और आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपुर, उत्तर प्रदेश वाले। आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। तो इन महापुरुषों में से आदरणीय गरीबदास साहिब जी के विषय में दास बताना चाहेगा। उन्होंने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। तो वो जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष के, वो कबीर है। कबीर परमात्मा कौन? उसको परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसको सत्य पुरुष कहो, अमर पुरुष कहो, उसे परम पुरुष कहो, उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परम अक्षर पुरुष कहो। ये उनके उपमात्मक नाम है। वास्तविक नाम उस परमात्मा का कबीर देव है। उसको अल्लाहु अकबर कहो, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, कबीर भगवान, अल्लाह माने भगवान, अकबर अकबरी, अकबीर कबीर, ये कबीर को ही अपभ्रंश करके अकबर बोलते हैं। जैसे हम कबीरू बोल देते हैं, कबीरा बोला करते थे। जैसे गरीबदास जी को गांव वाले गरीबू कहा करते थे। तो ऐसे हम अपभ्रंश करके अपने नाम रख लेते हैं। उनका वास्तविक नाम है कबीर देव, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, गॉड कबीर।
अब जो प्रसंग चल रहा था उसी पर आते हैं कि वो परमात्मा स्वयं यहाँ आते हैं। अब इसमें दोनों पहलू साथ चलेंगे कि जिनको भगवान मिले उन्होंने प्रैक्टिकल किया, और जो हमारे सदग्रंथ आज तक हमें ज्ञान दे रहे थे, हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, वो हमारा दुर्भाग्य और उनका भी दुर्भाग्य कहेंगे, क्योंकि वो उनकी बुद्धि काल के वश थी। अब हम सतगुरु शरण में आ गए तो हमारे ऊपर काल की जकड़ नहीं रही, इसलिए आप इस ज्ञान को समझ रहे हो। जिस दिन आपका नाम खंड हो जाएगा, यहाँ से कनेक्शन कट गया, परमात्मा का पंजा आपसे उठ जाएगा, आपको यही शब्द कड़वे लगने लग जाएंगे, और ये हमारे यहाँ भक्त भी आपको बुरे बुरे दिखाई देंगे, क्योंकि काल प्रवेश कर जाएगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की गांठ बांध रखी, इसने चक्कर बांध रखा, समझने नहीं दिया। आपकी क्या औकात, आप इस मालिक की शरण से दूर होकर आप सुखी हो जाओगे। जून का महीना हो और घर से बाहर एसी रूम से बाहर निकल कर कोई सुखी हो सकता है? चाहे शराब पी कर चाहे निकले जा बाहर, गली में पड़ा रहो, बेशक वो कहा रहो शराब के नशे में मैं बहुत सुखी हूँ, अब सुखी हूँ, खाक सुखी है, रेत में पड़ा पसीने आए पड़े, झागा रहे मुख में। तो ऐसी दशा उन लोगों की जो भगवान से दूर हटकर इस काल के खेमे में खेल खेल रहे हैं। चाहे वो भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति भी नकली, या संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए वो को प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस काल की साधना से सुख हो ही नहीं सकता। सुख होगा तो इस परमात्मा की ही रजा से, इस साधना से होगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? जी आशीष देवांगन। आशीष जी आप कहाँ से हैं? जी मैं बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से। आशीष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सन 2013 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं देवी दुर्गा की भक्ति में लीन था। यहाँ तक मेरे को ना देवी दुर्गा के कान में आवाज़ भी सुनाई दिए थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी पुरानी भक्ति करते करते मैं नशे में इतना लीन हो गया था, दिन रात शराब के नशे में, सिगरेट, गुटखा, यहाँ तक गांजे तक की लत हो गई थी। क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जैसे दुर्गा देवी की पूजा करते हैं तो वहाँ प्रसाद के रूप में गांजे वांजे का भी सेवन किया जाता है। तो इसीलिए क्या है, मैं ना बहुत दिनों से गुरु बनाने की तलाश में था और बहुत भटका मैं गुरु बनाने के लिए, मगर कहीं मेरे को अच्छा नहीं लगा। मगर अंतः ज्ञान गंगा पुस्तक मिली तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के मैंने 2013 में बरवाला जाके नाम दीक्षा ले ली संत रामपाल जी महाराज जी से। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से मेरे को इतने सारे लाभ मिले कि मैं गिना नहीं सकता सर। बहुत सारे ही लाभ मिले हैं मेरे को। सबसे पहले तो मेरे को नशे से कंप्लीट मुक्ति मिल गई, जो मैं छोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया, मगर दवाई का भी सेवन किया, मगर कभी छूट नहीं पाया। सिर्फ नाम दीक्षा लेने मात्र से मेरी नशा पूर्णतः खत्म हो गई। और मेरे को नशा करते करते, मांसाहार करते करते इतने शरीर खराब हो चुके थे, बवासीर, भगंदर, फिस्टुला में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। यहाँ तक डॉक्टरों से सजेशन लिया था मैं कि ऑपरेशन के लिए सलाह दिए थे, मगर उसके बाद भी दवाई लेते रहने के बाद भी कोई आराम नहीं था। मगर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही मेरी प्रॉब्लम कंप्लीट ठीक हो गई। मेरी भगतमती यहाँ तक पस को भी ना नाइट में रोज़ साफ किया करती थी। उसके बाद नाम दीक्षा लेते ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और बहुत सारे लाभ मिले सर, कि जैसे कि आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ। सबसे बड़ा लाभ ये है कि मेरे को सद्गुरु मिले और पूर्ण मोक्ष का मार्ग मिल गया सर। जी मेरी पत्नी को शादी के 2-3 साल बाद तक भी बच्चे नहीं हुए थे, तो मैं तो पेशेंट डॉक्टर हूँ, मैंने इलाज किया। उसके बाद लेडीज़ डॉक्टर से बिलासपुर में भी अपने यहाँ लाइफ केयर हॉस्पिटल, वहाँ भी ट्रीटमेंट कराए, मगर लंबे ट्रीटमेंट के बाद भी कोई आराम नहीं मिला। वहाँ थायराइड और पीसीओडी की प्रॉब्लम बताई गई,
और लंबे इलाज चलने के बाद भी राहत नहीं मिली। फिर उसके बाद हमने गुरुजी से अरदास लगाया, संत रामपाल जी महाराज जी से। तो अरदास लगाते ही उसी मन, बड़ा आश्चर्यजनक तौर से उसी मन से ही प्रेगनेंसी रुक गई और 9वें महीने बच्चा आ गया। और भगवान परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरा 2 साल 2-3 महीने का बच्चा है अभी। ये सर थायराइड की रिपोर्ट है और बच्चेदानी में भी प्रॉब्लम थी सर। तो बच्चेदानी में लंबे ट्रीटमेंट के बाद भी आराम नहीं मिली सर। ये सर सोनोग्राफी में दिखाया गया कि अंडे नहीं बन रहे थे, प्रॉब्लम थी बहुत। दवाइयाँ चलने के बाद भी आराम नहीं मिला। उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई, फिर सारे लाभ मिले सर। और आज 2-2.5 साल का बच्चा भी है सर। और बहुत सारे लाभ हैं सर, कितना गिनाऊं कम है, टाइम नहीं मिल पाएगा आपको। और मैं बोलते बोलते अब मैं ही थक जाऊंगा सर। सर, आप पेशे से डॉक्टर हैं, आप इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हजारों नहीं लाखों की तादाद में जहाँ मेडिकल साइंस जिन बीमारियों को रिजेक्ट कर देता है, उन लोगों को रिजेक्ट कर देता है, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं, उनकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि अब आपका इलाज नहीं है, अब आप भगवान भरोसे हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज ठीक कर देते हैं। तो सर, ऐसा कैसे संभव हो रहा है? आप तो डॉक्टर हैं, क्या वह कोई दवाई देते हैं या उनके पास ऐसा क्या है जो सभी जगह से हारने के बाद उस मरीज को संत रामपाल जी महाराज ठीक कर देते हैं? सर, ये ऐसा है कि ये ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज है। और ये गुरु जी जो है संत रामपाल जी महाराज सारे वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल, सारे सदग्रंथों से प्रमाण से बताते हैं कि परमात्मा कौन है और किस प्रकार से भक्ति करने से हमको लाभ मिलेंगे। उसी आधार पे सारे लाभ होते हैं सर। अभी तक लाखों अनुयायियों ने सद्भक्ति करके लाभ ले लिया है सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। सर, आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से और नियमानुसार भक्ति करने से लाइलाज से लाइलाज बीमारी, कैंसर, ब्लड कैंसर, एड्स तक बीमारी, चाहे कोई भी लाइलाज बीमारी हो, सब ठीक हो सकते हैं सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आज 13+ इंटरनेशनल चैनलों पे सत्संग आते हैं। उसके नीचे पीली पट्टी आती है और वहाँ आश्रम के नंबर आते हैं, उसमें कांटेक्ट करके नाम दीक्षा लिया जा सकता है सर संत रामपाल जी महाराज जी से। यहाँ तक कि यूट्यूब है और बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क से भी सर्च करके नाम दीक्षा लेने का ऑप्शन अपने पास मिल जाता है सर। धन्यवाद सर। ओके सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें